नमस्कार साथियों, अगर इस बार रेलवे में अपनी एक सीट पक्की करनी है तो फालतू पढ़ना बंद करो। ऑल एग्जाम पी वाई क्विज पर आ गया है प्रैक्टिस सेट 2। आज के इस सेट में मैंने रेलवे के हुए 50 सबसे ढाकट प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन रखे हैं जो हर बार परीक्षा में सीधे छपते हैं। अगर आपका टारगेट 80 पार है तो आज एक भी सवाल मिस करने की गलती मत करना। तो चलिए साथियों, चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो याद रखना है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा D2O, जो कि ये भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है। तो याद रखना है, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो देखो, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद, जो कि ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। तो याद रखना है, 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 3 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो याद रखना, 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, जो कि ओ रक्त समूह है। तो ये जो कि सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। तो याद रखना है, 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 4 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो देखो, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं। तो याद रखना है, 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, भारत रत्न, जो कि ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न। तो आपको याद रखना है, 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 6 नंबर क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखो, 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कौन? तो जवाहरलाल नेहरू, जो कि ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। तो याद रखना है, 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 7 नंबर क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो देखो, यहाँ पे जो कि बांदीपुर पूछा है, तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कहाँ पे? तो कर्नाटक में है। तो याद रखना है, 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 8 नंबर क्वेश्चन है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, किसने? तो एडवर्ड जनरल ने, जो कि ये चेचक के टीके की खोज किए थे। तो याद रखना, 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो देखो, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, क्या होता है? तो याद रखना है, जो कि नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है। तो याद रखना है, 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 10 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पूछा है। तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। तो याद रखना है, 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष पूछा है। तो याद रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि ये भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। और अस्थायी पूछेगा तो आपको याद रखना है, सच्चिदानंद सिंह थे। तो याद रखना है। 12 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जो कि ये टंगस्टन का बना होता है। तो याद रखना, 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 13 नंबर क्वेश्चन है, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से है। तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 14 नंबर क्वेश्चन है, एक्स-रे का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखना है, एक्स-रे का आविष्कार जो कि विल्हेम रॉन्टजन ने किए थे। तो याद रखना है, 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 15 नंबर क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कैसा दिखाई देता है? तो सफेद दिखाई देता है। तो याद रखना, 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 16 नंबर क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा, जो कि ये तमिलनाडु का जो कि ये प्रमुख त्योहार है पोंगल। तो याद रखना है, 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो देखो, 17 का आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, स्कर्वी रोग जो है ना, तो ये जो कि विटामिन सी की कमी से होता है। तो याद रखना है, 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 18 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो याद रखना है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुई थी। तो आपको याद रखना है, 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत किसके कार्यकाल में हुआ था?
तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में सती प्रथा का अंत हुआ था। तो याद रखना है 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 20 नंबर क्वेश्चन है, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। तो याद रखना एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो 8 होते हैं। तो याद रखना 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 21 नंबर क्वेश्चन है, हवा महल कहाँ स्थित है? तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कहाँ पे? तो जयपुर में हवा महल स्थित है। तो याद रखना 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 22 नंबर क्वेश्चन है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, गुरु नानक देव, जो कि ये सिख धर्म के संस्थापक थे। तो याद रखना 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 23 नंबर क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन सा? तो देखो शुक्र ग्रह है नो, तो ये सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। तो याद रखना है 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 24 नंबर क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो देखो टेलीफोन का आविष्कार जो कि किसने? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किए थे। तो याद रखना है 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 25 नंबर क्वेश्चन है, गोदान किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो देखो गोदान जो है ना, तो ये किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो याद रखना 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि ये मुंशी प्रेमचंद्र की गोदान उनकी रचना है। तो याद रखना 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 26 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, विटामिन डी का रासायनिक नाम जो कि कैल्सीफेरॉल है। तो याद रखना है 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 27 नंबर क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो देखो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। तो याद रखना है 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 28 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक हीटर का तार किस मिश्र धातु का बना होता है? तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जो कि ये नाइक्रोन का बना होता है। इलेक्ट्रिक हीटर का तार जो कि ये किस मिश्र धातु का बना होता है? तो आपको याद रखना है नाइक्रोम का बना होता है। तो याद रखना है 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत में झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? तो याद रखना भारत में झीलों की नगरी जो कि उदयपुर को कहा जाता है। तो आपको याद रखना है 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? तो याद रखना कौन है? तो किरण बेदी, जो कि ये भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी हैं। तो आपको याद रखना है 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। देखो ये जगह लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है दूध की शुद्धता मापने के लिए। और यहाँ पे कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि ये केरल का है। कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आपको याद रखना है केरल की है। तो याद रखना 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, सीवी रमन को किस वर्ष भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 1930 में मिला था सीवी रमन को, जो कि भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? तो 1930 में। तो आपको याद रखना है 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 34 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो देखो मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो याद रखना 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो देखो ये जो कि भाखड़ा नांगल बांध जो है नो, तो ये किस नदी पे स्थित है? तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सतलुज नदी पे स्थित है। तो याद रखना 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 36 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, बैरोमीटर, जो कि ये वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र है। तो याद रखना है 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 37 नंबर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 1919 में हुआ था। तो याद रखना है 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो देखो ये जो कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है नो, तो ये जो कि एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको याद रखना है 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
39 नंबर क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो देखो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत पूछा है, तो 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, तो याद रखना है 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 40 नंबर क्वेश्चन है, इंसुलिन का उपयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो देखो इंसुलिन का प्रयोग जो है ना, तो ये जो कि किस बीमारी के उपचार में होता है, तो याद रखना 40 का ऑप्शन सी हो जाएगा, मधुमेह यानी कि डायबिटीज के बीमारी के उपचार में होता है इंसुलिन का उपयोग, तो याद रखना है 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 41 नंबर क्वेश्चन है, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जो कि गलफड़ों से सांस लेती है मछलियाँ, तो याद रखना है 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 42 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो देखो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष पूछा है, तो 42 का आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ये जो कि बरगद है नो, तो ये जो कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, तो याद रखना 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो देखो भारत का शेक्सपियर जो कि कालिदास को कहा जाता है, तो याद रखना है 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 44 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर पूछा है, तो ये जो कि प्रशांत महासागर है नो, तो ये जो कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, तो याद रखना है 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 45 नंबर क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखो ये जो कि स्वर्ण मंदिर है नु, तो ये कहाँ स्थित है? तो याद रखना जो कि ये अमृतसर में स्थित है, तो याद रखना है 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 46 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो देखो सूर्य में पूछा है, तो इसमें जो कि हाइड्रोजन गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, तो याद रखना है 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो देखो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो कि सारनाथ में दिए थे, तो याद रखना 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 48 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी दूरी पर किस दिशा में घूमती है? तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो याद रखना है 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका 20 सही आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मीथेन, जो कि ये बायोगैस का मुख्य घटक है। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का 50 नंबर का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।